जाता है तो कैसा लगता है। अब आपको देखना है आप एडिक्ट कितने हैं और आपके लिए आवश्यकता कितनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जितने भी टूल्स हैं उनके कई एडिक्ट तो हम नहीं हो गए। अच्छा, हम आप सबसे 3-4 प्रश्न करेंगे और इन 4 प्रश्नों में यदि आपका एक भी उत्तर हाँ में है तो आप मान लेना कि आप इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं। पहला, यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज है और आसपास कोई चार्जिंग पिन नहीं मिल रहा है और आप अंदर से बेचैन हो रहे हैं तो उत्तर सबके सामने मत देना, मन में सोच के रखना। दूसरा, आपका नेट वाउचर ख़त्म हो गया है और जल्दी से कोई वाउचर को रिचार्ज नहीं कर रहा है और आप बेहाल हो रहे हैं तो। तीसरा, कोई भी आपने मैसेजेस सेंड किए हैं और उसके लाइक्स और कमेंट्स देखने के लिए बेताब रहते हैं तो उत्तर हाँ में है आ रहा है ना, बोलना नहीं, पड़ोसी समझ जाएगा, अलग चिंता मत करो, उसका भी यही हाल है। चौथा, आप अपना मोबाइल अपने पास रख के सोते हैं तो। और बताएं, ये 4 में से कितने के उत्तर, अच्छा ऐसा कोई है इन 4 में से एक का उत्तर भी ना में हो? ये चारों आपके पास नहीं है। आपका यदि नेट खत्म हो जाता है तो कि मोबाइल ही नहीं है आपके पास। यही तो आपके लिए बताया कि आप टूल्स के बगैर चल सकते हो। शुरुआत आपने कर दी है, बहुत अच्छी बात, अच्छी अनुमोदना होनी चाहिए। ये सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, मोबाइल के अलावा और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसके आप एडिक्ट हो रहे होते हैं। एक बेंगलोर में एक इंटरनेट का डी एडिक्शन सेंटर खुला हुआ है, भारत का इकलौता इंटरनेट का डी एडिक्शन सेंटर। बात आई इसलिए आपको बताते जा रहे हैं। वहाँ की डॉक्टर्स ने, मतलब इंटरनेट का नशा मुक्ति केंद्र, वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि महाराज बाकी नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर्स को इस नशे को छुड़ाने के लिए जितनी मशक्क़त करनी पड़ती है उससे ज़्यादा मशक्क़त हम लोग को करनी पड़ती है। ना क्यों? बोले महाराज वहाँ का मरीज अपने आप को मरीज मानता ही नहीं है, और मानता भी है तो इस बात पर कि डॉक्टर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जब मरीज डॉक्टर को सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाए तो फिर इलाज किस मर्ज का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि आप भी इंटरनेट के एडिक्ट हैं अथवा नहीं हैं तो ये 4-5 प्रश्न जो हमने आपसे पूछे हैं ना, ऐसे 5-7 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, तो उसमें आप यदि एक का उत्तर भी हाँ में पाते तो आप भी मान ली कि आप एडिक्ट हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि ये एडिक्शन कहाँ पर पूरा करते हैं, है ना, कहाँ पूरा करते हैं? पहला, मैसेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। ये ऑनलाइन शॉपिंग सबसे बड़ा खतरनाक है। ये भारत की सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करने वाला तो है ही। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने साझादमी के पेट पर जो लात मारते हैं, ये सबसे बड़ा आपकी सामाजिकता को बर्बाद करने का तरीका है। इस पर हम कभी बताएंगे। तीसरा, वीडियो गेम्स। अब तो ऑनलाइन वीडियो गेम पर महाराज सुनते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर बिल आया है कि इसको बैन हो रहा है, लेकिन कितने भी बिल आ जाएं, कितने भी कानून बन जाएं, कानून को कैसे तुम्हें धता टिकाना है तुम्हें सब पहले से आता है। आता कि नहीं आता? सब इसको पहले ही इंस्टॉल कर लिए होंगे, पहले इंस्टॉल कर लिए होंगे, है ना। और चौथा सोशल मीडिया। इन 4 पर ही ये सारे के सारे जितने भी एडिक्ट होते हैं वो अपना एडिक्शन पूरा करते हैं। एक और चीज़ उन्होंने बताई, कई बच्चे यहाँ पर MBA कर रहे होंगे। कितने बच्चे कर रहे हैं MBA? BBA कितने लोग कर रहे हैं? BBA MBA वाले बच्चे हैं यहाँ पर? हाँ, कोई बात नहीं। BBA MBA MCOM BCOM वाले, उन्होंने एक रेशो पढ़ा होगा, परेटो रेशियो। नाम सुना है आपका उसमें? ये परेटो रेशियो क्या होता है? दुनिया की 80% चीज़ें दुनिया की 20% चीज़ों पर डिपेंडेंट होती हैं। यही परेटो रेशियो है, एक कॉमन रेशियो है। दुनिया की 80% चीज़ें दुनिया की 20% चीज़ों पर डिपेंडेंट होती हैं। यानी कि दुनिया के 80% इंटरनेट के एडिक्ट लोग दुनिया के 20% एडिक्ट लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि जब भी आप 24 घंटे में कभी भी ऑनलाइन होना चाहोगे तो 24 घंटे ऑनलाइन आपको वही तो मिलेगा जो उसका एडिक्ट होगा। और एडिक्ट की एडिक्शन में आप आओ और आप एडिक्ट ना बन पाओ तो क्या गारंटी है? इसका मतलब है यहाँ पर बैठे कितने लोग नॉन एडिक्ट होंगे, हम यहाँ से कहना नहीं चाहते। आप लोग सुन रहे हैं ना, आप सेल्फ एनालिसिस कर लें। तो हमारे फ्यूल्स की हम तो बात कर चुके, भोजन पानी संबंधी, किस समय खाना। एक चीज़ यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर 54 पर देखो, सब देखो, एक चीज़ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, उसको सुधार लेना आप,
कि भोजन का सही समय सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक, और दूसरी लाइन पे लिखा है सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक। नहीं, सूर्योदय के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक। हाँ, सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक ऐसा लिखना है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो क्या लिखा है वहाँ पर, सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक, नहीं, सूर्यास्त से 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक। 2 टाइम हो गए, एक सूर्योदय से लेके 4 घंटे तक, यानी सूर्योदय मान लो अभी 6 बजे हो रहा है, 6:30 पे हो रहा है, तो 10:30 तक, और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक होना चाहिए था, जो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक लिख दिया है। तो सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक ये 2 घंटे, और सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक, ये 4 और 2 6 घंटे ऐसे होते हैं जिस समय आपके लीवर से सबसे अच्छे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में कारण बनते हैं। वो ये 2 ही टाइम हैं, 4 घंटे सुबह के और 2 घंटे शाम के। इस समय खाया हुआ भी आपका भोजन 7 स्टेप्स पार करता है। 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं, पेज नंबर 55 पर लिखे हुए हैं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और लास्ट वन का नाम है एनर्जी। यदि आप अपने भोजन से एनर्जी लेना चाहते हैं तो आपका भोजन 7th स्टेप तक पहुंचे। वो तो तब जब उसके लिए उतनी जठराग्नि मिले, वो तो तब जब उसके अप्रोप्रिएट टाइम में आप खाएं। तब तो सुनो, एक अच्छी बात बता दें, इस पर एक अच्छी बात बता दें कि जो इस टाइम का फॉलो करते हैं वो एक बार खा करके भी 24 घंटे एनर्जी महसूस करते हैं। अंतराय हो जाए तो 48 घंटे, और कर लें तो और। कौन होते हैं बताओ? वो इस टाइम में ही खाते हैं, सूर्योदय के बाद से, सूर्योदय से लेकर के 4 घंटे तक के भीतर तक। तब तो एक बार का खाया हुआ 24 घंटे एनर्जी देता है, अंतराय हो जाए तो 48 घंटे देता है, और हो जाए तो देता रहता है। और एक आम आदमी दिन में 4 बार खा करके भी एनर्जी लेस महसूस करता है। और दूसरा, इस साइंस का सबसे अच्छा फॉलो करते हैं साधु के अलावा सारे पशु पक्षी। सुबह उठते ही चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, दोपहर में जुगाली करते हैं, एक बार शाम को चढ़ के आते हैं, रात को जुगाली करते हैं। तब तो कभी ना उनको बीपी होता, ना शुगर होती, ना डायबिटीज होती, ना कार्डियक डिसीज होती, ना किसी प्रकार से कोई ऐसे रोग होते जो एक बार जुड़ जाएं और जीवन भर साथ देते। ऐसा होते क्या? कभी किसी गाय या भैंस को आपने बीपी का इंस्ट्रूमेंट लगाते देखा? उसकी पल्स रेट देखी? क्यों नहीं देखी बताओ? डायबिटीज हुई उसकी, बार बार इंसुलिन चेक करता हो, कभी हुआ क्या? अरे जो आप खाते हो उसी का बचा हुआ वो खिला देते हो उसको, उनको क्यों नहीं रोग होते? वो तुम्हें क्यों हो जाते हैं? आप तो प्योर खाते होगे ना, आप वेस्टेज उनको खिलाते। अब जो वेस्टेज खा रहे हैं उनको कोई रोग हो नहीं रहा, और तुम बेस्ट खा रहे हो और तुम्हें रोग हो रहा। क्यों? तो उसके टाइमिंग में खाओगे तो वेस्टेज भी खाओगे तो बेस्ट एनर्जी पाओगे, और यदि बेस्ट भी खाओगे तो एनर्जी को वेस्ट कर जाओगे यदि टाइमिंग में नहीं खाओगे। टूल्स की जहाँ तक बात है, यदि आपको पता हो कि कोरोना काल में भारत जैसा इतना बड़ा देश यदि सरवाइव कर पाया, जिसके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत सारे इंफ्रा उनके पास नहीं था, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास नहीं थी, तो भी इतना बड़ा देश सरवाइव कैसे कर गया पता है? एक तो उनको फ्यूल स्वयं बनाना आता था, भोजन स्वयं बनाना आता था। इटली जैसे देशों के लोगों ने ये कहते हुए नोटों के बंडल सड़कों पे फेंक दिए कि ये अब हमारे जीवन को बचाने में कोई काम नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हो टूल्स की बात जिसने की? नोटों के बंडल फेंक दिए। क्यों? नोटों से पेट नहीं भर रहा, क्योंकि पेट भरने के लिए हम जाते थे रेस्टोरेंट, होटल्स, जो सारे बंद हो गए कोरोना काल में, और हमें बनाना आता नहीं है, तो कोरोना से न मर के भूख से मर गए वो। और भारत के लोग इसलिए बच गए कि भले ही होटल बंद हो जाएं, लेकिन हमारे हाथों में वो कुवत है जो हम भी खा सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं, और कोई आ जाए तो साधु को भी खिला सकते। दूसरा कारण था, भारत के लोगों को बचत करना आता था, सेविंग्स। आपके पास बहुत पैसा नहीं है, हम मानते हैं, वहाँ पर यूएस में, यूके में और यूरोपियन कंट्री में बहुत पैसा है, बहुत बेशुमार दौलत है, लेकिन बेशुमार दौलत वाले भी उनके लिए यदि उनका 1 करोड़ का पैकेज है और 80 लाख खर्च ना करें तो कोई मानता ही नहीं कि 1 करोड़ का पैकेज है। लेकिन तुम 80 लाख बचा लेते हो,
20 लाख खर्च करके, लेकिन वो 80 लाख उनको खर्च करना पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी है यहाँ की बचत करना। और सिर्फ बचत करना मात्र पैसों की नहीं, हर चीज़ की बचत करना। बचत का मतलब कंजूसी नहीं होती। जहाँ पर आवश्यकता होती है तो यहाँ के लोग खजाना खोल देते हैं, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो खाने को भी त्याग कर देते हैं। जब आवश्यकता नहीं है तो 10-10 दिन का उपवास कर सकते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो भले ही परोस करके भोजन कराने की बात आए, परोसने में भी पातल मिलती है और पीने के लिए भी कुल्हड़ मिलता है। हालांकि ये आज बहुत महंगा है, पहले बहुत सस्ता होता था, ये महंगा है। लेकिन समझना, अच्छा सुबह सुबह आप शायद हो सकता है आपको नाश्ता करना मिलता है, तो आप उस समय जब खाते हैं तब क्या फील करते हैं, और दोपहर को जब आपको परोस करके भोजन मिलता है तब क्या फील करते हैं, मालूम है आपको? बता सकते हो? सुबह ऐसे ही मिलता है ना, आप स्वयं सर्व कर लेते हैं अपने आप में नाश्ता, और दोपहर में और शाम को जो आपको मिलता है, अभी जो मिलेगा वो परोस करके मिलता है। दोनों में कोई फीलिंग आपको आई? बताओ, कोई बता सकता है? हाँ, कोई भी? क्या ऐसा हमने जो अपने हाथ से ले लिया उसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि कोई परोस के खिला रहा उसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? मन में जो वही बोलना, सबके सामने जो मत बोलना। हाँ बोलो। एक परस्पर संबंध बनता है परोसने और खाने वाले के बीच में। हाँ, और जो हम सुबह नाश्ते में करते हैं वो हम जगते हैं और स्वयं ले लेते हैं, मतलब हम अपने काम से काम रखते हैं। पर जब हमें कोई परोसता है तो हम उसकी अनुमोदना करते हैं, उसकी जो वो हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं उस सेवा से हम उनकी सेवा की अनुमोदना करते हैं। बहुत अच्छा। हम संक्षेप में कह दें इनकी बात को कि जब हम अपना स्वयं परोस लेते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ उपयोगिता साबित करते हैं, और जब कोई हमें परोस करके खिलाता है तो वहाँ पर हम अपनी आत्मीयता साबित करते हैं। दूसरा जब हम स्वयं लेते हैं तो सिर्फ भोजन करते हैं, लेकिन जब कोई परोसता है तो भोजन के बहाने अपने भावों को परोसता है। भोजन से यदि ये शरीर चलता होता तो मुर्दा भी भोजन करके चलता रहता, लेकिन भावों से चलता है तब तो जा करके कुछ ना भी खाए तो भी दूसरों को परोसता रहता है। ये अंतर है, ये दोनों ही हमने आपके सामने रखे। चाहते तो इन लोग को बोल देते नहीं, नाश्ता भी आपको परोस को ही खिलवाना है, लेकिन ये अंतर महसूस कर पाएँ कि एक समय आप स्वयं ले रहे हैं और एक समय आप दोपहर में दूसरों के परोसने के बाद ले रहे हैं। इन दोनों में आपकी फीलिंग में क्या अंतर आया? ये दोनों चीज़ें आपको डिफरेंस पैदा कराने के लिए कराई गई थी। चाहते तो तीनों टाइम आप अपने ले सकते थे, और तीनों टाइम आपको परोसने वाले। यहाँ की वॉलंटियर्स की कमी नहीं, एक बार अच्छे वॉलंटियर के लिए अच्छी अनुमोदना आपकी हो जाए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, वो टूल्स जो आपके पास हैं उसमें से यदि आपको बचत करना आता है तभी समझना कि आपके लिए वो कूल रख पाएंगे। अच्छा, एक बात, एक अंतिम प्रश्न और हम समाप्त कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न ये है, आपको यदि पता हो कि मेरे पास मेरे पर्स में 1000 रुपये हैं और मुझे 10 दिन सरवाइव करना है, उसमें भोजन पानी भी और जो कुछ भी अन्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करनी है, तो बताओ आप कैसा खर्च करते हैं उसको? और उन्हीं 10 दिन में पता लग जाए, उन्हीं 10 दिन में पता लग जाए कि हमारे लिए खुद खर्च करने की बात नहीं है, कोई भी कितना भी खर्च करो और हमारा काम बन जाएगा, तो कैसा खर्च करेंगे? जब 1000 रुपये 10 दिन चलाना हो तो आप सेविंग के साथ करेंगे कि एक्सपेंसिव करेंगे, बताओ? और जब आपके लिए पता लग जाए कि देने वाला दे रहा है, चिंता मत करो, तो हम कैसे करेंगे? क्यों नहीं, जो मन में हो वो ही बोलना। हो सकता है किसी की वृत्ति ऐसा कहीं भी खर्च हो रहा हो, काम तो हमारा बनने वाला है, ऐसा नहीं राम राम जपना और पराया माल अपना, होता है ना? भोजन करते पर कई बार ऐसा होता है, यदि मान लो हम अपना टिफ़िन लेके गए हैं और हमें 2 टाइम जलाना है तो वैसा कर लेंगे, और मान लो कहीं हमारे लिए मिल रहा है तो क्या इतना थाली में छोड़ करके आ जाएंगे कि उस थाली के बचे हुए भोजन से भी गरीब लोग अपना पेट भर जाएंगे। इसका मतलब है हम कई बार अपनी थाली में, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो शायद आप नहीं छोड़ते होंगे, छोड़ते हैं क्या?
नहीं छोड़ते। लेकिन जब आप घर में होते हैं, कहीं किसी और जगह जाते हैं, तो उस समय आप सोचना कि आपके बचे हुए जूठन से जब लोग अपना पेट भर सकते हैं, इसका मतलब है आप अपना पेट भरने लायक छोड़ करके आते हैं। और जो अपने पेट भरने लायक छोड़ करके आता है, वो छोटा हुआ भोजन ही उसके जीवन में एक ऐसी करामात दिखाता है कि जब पेट भरने की बात आए तो भोजन सामने नहीं होता और जीवन पूरा हो जाता है। दूसरी बात, ये मत समझना कि ये आदत हम उस समय इस्तेमाल करते हैं जब हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो रहा हो। ये धीरे धीरे आदतें बन रही होती हैं। हम उस समय जब मजबूरी में होते हैं तो सेविंग करते हैं, लेकिन मजबूरी में की हुई सेविंग आपकी आदत नहीं बनती। जब आप मंजूरी से सेविंग करते हैं तो वो आपके लिए लखपति होने के बावजूद भी अरबपति होने का एहसास करा देती है। और लखपति होकर के अरबपति होने का एहसास वही कर सकता है जिसको हर चीज़ की वैल्यू पता है, ना कि हर चीज़ की कीमत पता है। अ क्रिटिक हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। हाँ, जब भी हम अरे क्या खा रहा है रे, बाहर घर के बाहर जाके भी ये खाएगा, अरे थोड़ा सा होना चाहिए। पुण्यादक तैयार है ना, बच्चों की पुण्यादक ये एनसीसी के बच्चों के पुण्यादक लगते हैं, डेली के नाश्ता कराने के लगते हैं ना, कहाँ गया भटूरे, है ना, वो ढूंढता फिरता है। वो नहीं, मतलब ये सब लोग आपस में ढूंढते फिरते हैं कि पुण्यादक, आज का पुण्यादक कौन, आज का पुण्यादक कौन। नाश्ता करने जब जाते हैं तो दूसरा पुण्यादक बनता हो तो कैसा लगता है, और जब खुद को पुण्यार्जन करना हो तो कैसा लगता है। पुण्यादक का मतलब खर्च करने वाला। ये दोनों हमारी अंदर की मनोवृत्ति बताती हैं कि हमारे जीवन में पैसे का मूल्य नहीं है, सिर्फ लिबर्टी का मूल्य हम जानते हैं, स्वच्छंदता का मूल्य हम जानते हैं। और जिनके जीवन में स्वच्छंदता मूल्यवान बन जाती है, उनके जीवन में पैसा उनको अंत में जाके पराधीन होकर के कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए यदि चाहते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास, पैसा है, धन है, मकान है, परिग्रह है, जो कुछ होना गलत नहीं क्योंकि आप गृहस्थ हो, श्रावक हो, लेकिन इनका उपयोग कैसे करना है जब तक ये नहीं समझ पाए तो तुम परिग्रह वाले हो करके भी ना परिग्रह का आनंद ले पाओगे और ना निष्परिग्रह जैसी अनुभूति कर पाओगे। करना है तो बचत करके भी देखना। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तुते।